नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में जेएसएससी ने की 1 दर्जन परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 1 दर्जन प्रतियोगिता परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी कर दी है। इनमें 9 प्रतियोगिता परीक्षाओं का विज्ञापन पहले ही जारी कर दिया गया है, जबकि 3 बहालियां आने वाली है। बता दें कि जो बहालियां आने वाली है उनमें स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा एवं इंटरमीडिएट स्तर, कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अंता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सम्मिलित है। बड़ी खबर, आदिवासियों का अस्तित्व नहीं होने देंगे खत्म, केंद्र ने लटका रखा है सरना धर्म कोड बिल। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड आदिवासी महोत्सव के समापन कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब तक वो रहेंगे आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट नहीं आने देंगे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बनाए जा रहे राजकीय समारोह झारखंड आदिवासी महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 28 लाख संथाल आदिवासी हैं और झारखंड की कुल आबादी करीब 3 करोड़ है। अगर राज्य के कुल आदिवासियों की बात करें तो 90 लाख है, जो कि कुल आबादी की 26% है। राज्य में कुल 32 आदिवासी समूह है और संथाल में सबसे ज्यादा आदिवासी समूह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य का बंटवारा आदिवासी मूल्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। झारखंड के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और अगर लोगों को यह लग रहा कि जो भी आदिवासी समाज है वह देश में कहीं गुम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों के रहते आदिवासी समाज पर कोई कुछ नहीं कर सकता। बड़ीकर विधायक इरफान अंसारी का ऐलान, मणिपुर की हिंसा पीड़ित आदिवासी महिलाओं को देंगे अपने 5 माह का वेतन। झारखंड में विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि मणिपुर में फैले हिंसा के बीच जिन आदिवासी महिलाओं को भरी भीड़ में नग्न कर पीटा गया था, उन्हें राहत के तौर पर अपने 5 महीने का वेतन देंगे। विधायक ने अपने इस निर्णय से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे को अवगत करवा दिया है और उनसे आग्रह किया है कि पार्टी की ओर से इन्हें मणिपुर जाने का अवसर दिया जाए। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे से मिलकर मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार निर्मम घटना पर अफसोस जताते हुए अपने 5 महीने का वेतन पीड़िता के परिवार वालों को देने का निर्णय किया है। बड़ीखबर, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू। 21 अगस्त तक डोर टू डोर होगा मतदाताओं का भौतिक सत्यापन। झारखंड में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। नए मतदाता को जोड़ने को लेकर सत्यापन एवं मृत मतदाता का नाम हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। मतदाता सत्यापन 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक डोर टू डोर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसी कड़ी में धनबाद विधानसभा क्षेत्र सह अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने धनबाद विधानसभा अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 97 दुर्गा मंदिर मध्य विद्यालय तेलीपाड़ा का भौतिक सत्यापन किया। बड़ीखबर, झारखंड में पारा शिक्षकों में ईपीएफ पेंशन पर सहमति बन चुकी है। सरकार से पेच फंस गया है। झारखंड के पारा शिक्षकों, बीआरपी, सीआरपी और कस्तूरबा विद्यालय के कर्मियों के बीच ईपीएफ एवं पेंशन के लिए सहमति बन गई है। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने ईपीएफ की राशि अगस्त से जुलाई के मानदेय से काटने की अपनी ओर से हरी झंडी दे दी है, लेकिन सरकार की ओर से इसमें पेच फंस गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मुख्य सचिव ने ईपीएफ के प्रस्ताव को वित्त विभाग को दे दिया है। साथ ही शिक्षा विभाग के इन कर्मियों की तरह दूसरे विभागों में जितने कर्मी हैं जिन्हें ईपीएफ का लाभ नहीं मिल रहा, उसकी रिपोर्ट तलब की है। बड़ीखबर, फाइलेरिया मुक्त झारखंड के लिए अभियान शुरू। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 1 करोड़ 34 लाख लोगों को खिलाई जाएगी दवा। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वर्चुअल शुभारंभ के दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के 9 फाइलेरिया प्रभावित जिले चतरा, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, सरायकेला, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम में फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए शुरू होने वाले मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया और यह कार्यक्रम 10 अगस्त से 25 अगस्त तक चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य जिस प्रकार कालाजार के उन्मूलन के अंतिम पड़ाव पर है, उसी तरह झारखंड में फाइलेरिया का उन्मूलन शीघ्र होगा। साथ ही बताया कि फाइलेरिया मुक्त झारखंड बनाने के लिए सामुदायिक सहभागिता के साथ ही अंतर विभागीय समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा। बड़ीखबर, झारखंड के 40 लाख बच्चों को इसी महीने से मिलेगी पोशाक की राशि। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नामांकित 40 लाख छात्र छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अगस्त महीने से ही पोशाक की राशि मिलेगी। बच्चों के 20 सितंबर तक राशि का वितरण कर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिलों को 210 करोड़ की राशि के साथ साथ गाइडलाइन जारी कर दी है। 1 से 5वीं तक के बच्चों को 2 जोड़ी पोशाक, 1 फुल स्वेटर एवं 1 जोड़ा जूता मोजा के लिए 600 रुपए दिए जाएंगे, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों को 760 रुपए दिए जाएंगे।
राशि बच्चों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने जिलों को निर्देश दिया है। राज्य के बोकारो जिले में 15 साल के नाबालिग ने 4 वर्षीय बच्ची से की दरिंदगी। बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में पड़ोस के किशोर ने 4 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 15 वर्षीय किशोर ने पड़ोस की रहने वाली 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। घटना सेक्टर 6 थाना क्षेत्र की है। पीड़ित बच्ची घर में अकेली थी। माता पिता काम पर घर से बाहर थे। अकेलेपन का फायदा उठाकर पड़ोसी किशोर उसे खेलने का झांसा देकर साथ ले गया और घटना को अंजाम दिया। बढ़कर पीएम मोदी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। झारखंड के 34 सबसे पिछड़े ब्लॉकों का तेजी से होगा विकास। नीति आयोग की मदद से राज्य के 34 सबसे पिछड़े ब्लॉकों की तेजी से विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। देश भर में ऐसे 500 आकांक्षी ब्लॉकों का चयन किया गया है, जिसमें झारखंड के 34 प्रखंडों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इन ब्लॉकों के कार्यक्रमों को लेकर सभी संबंधित जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे। इसमें झारखंड के सभी डीसी शामिल होंगे। नीति आयोग ने जुलाई 2023 में इन ब्लॉकों को शामिल करने पर सहमति दे दी है। आयोग की टीम ने रांची पहुंचने पर राज्य सरकार को इसकी विधिवत जानकारी दी है। मालूम हो कि नीति आयोग ने राज्य सरकार के माध्यम से सभी जिलों को डीसी से अति पिछड़े माने जाने वाले प्रखंडों की सूची भेजने को कहा था। इसके बाद राज्य से मात्र 34 ब्लॉकों के नाम आयोग को भेजे गए हैं। बड़ी विद्या वाहिनी पोर्टल पर ही अटेंडेंस बनाए शिक्षक, नहीं तो होगी कार्रवाई। धनबाद जिला शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की उपायुक्त वरुण रंजन ने समीक्षा की। समाहरणालय सभागार में हुई समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रक्रिया की जानकारी ली गई। ई विद्या वाहिनी पर शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति की उपायुक्त ने प्रखंडवार समीक्षा की। ई विद्या वाहिनी पर छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया और कहा कि जो भी शिक्षक ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने का मौका। सीएम हेमंत सोरेन 25 छात्रों को सौंपेंगे प्रमाण पत्र। मरांग गांव के पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत रांची में सीएम हेमंत सोरेन 25 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। इन बच्चों को ब्रिटेन और आयरलैंड के नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। झारखंड के 25 ऐसे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा पाने के लिए विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत 2023-24 के लिए चयनित इन विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। डुमरी उपचुनाव से पहले बीजेपी ने खेला बड़ा दाव। पार्टी ने आजसू के साथ मिलकर बनाई रणनीति। झारखंड में जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली पड़ी डुमरी विधानसभा सीट में उपचुनाव की तारीख घोषणा कर दी गई है। यूपीए की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया गया। अब सवाल है कि बेबी देवी के सामने एनडीए की तरफ से कौन होगा। हालांकि इसका ऐलान 1 या 2 दिनों के अंदर हो जाएगा। दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता दिल्ली में है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि एक महिला ही दूसरी महिला को चुनौती दे सकती है। एनडीए की तरफ से आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी को मौका मिल सकता है। हल्की हल्की बारिश ने दी थी बड़ी राहत। खेतों में भरने लगा था पानी, रोपनी में आई तेजी। एक सप्ताह और भी बारिश हुई तो किसानों को बड़ी राहत। झारखंड में मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ने लगा है। कमजोर पड़ते मानसून का असर खेती पर नजर आने लगा है। झारखंड के कई जिलों में धान रोपनी में परेशानी आई है। झारखंड में खरीफ की फसल पिछड़ गई। रांची के 18 प्रखंडों में रोपनी पूरी नहीं हो पाई। अब तक के हालात देखे गए तो मात्र 29% खेतों में ही धान की रोपनी हो पाई है। रांची जिले में 1,71,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती का लक्ष्य है। हालात ये है कि अब तक 50,958 हेक्टेयर भूमि पर ही हाइब्रिड की विभिन्न प्रजाति के धान के बिचड़े लगे हैं। चाईबासा में सुरक्षा बल और पुलिस के बीच मुठभेड़। मिसिर बेसरा के दस्ता के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ बंकर ध्वस्त। 4 साल में बड़ी सफलता। चाईबासा जिले के जंगल में नक्सलियों का एक बड़ा दस्ता छिपा है। सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों में अभियान चला रहे हैं। जंगल के इलाकों में लैंड माइन्स और कई स्पाइक छिपी है, जिससे नक्सली सुरक्षा बलों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। जिले के टोटो थाना क्षेत्र इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 4 साल में पहली बार सुरक्षा बल भाकपा माओवादी नक्सली संगठन सेंट्रल कमेटी और 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा के करीब पहुंच गई है। सुरक्षा बल की मुठभेड़ मिसिर बेसरा के गिरोह के साथ हुई। नक्सलियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस की ओर से झारखंड जगुआर की टीम शामिल थी। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली और मिसिर बेसरा अपने दस्ते के साथ पीछे हटने को मजबूर हो गया। इस अभियान की सफलता के बाद नक्सलियों का दायरा और भी छोटा हो गया है। बड़े पर सीएम हेमंत सोरेन पर भड़के बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी दिवस के नाम पर सीएम हेमंत सोरेन ने मनाया सोरेन राज परिवार दिवस। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के द्वारा आयोजित आदिवासी दिवस समारोह में झारखंड के वीर शहीद महान क्रांतिकारियों का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि समारोह के प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए का खर्च किए गए, लेकिन पोस्टर बैनर में राज्य के महान विभूतियों सिदो कानू, चांद भैरव,
तिलका मांझी भगवान बिरसा मुंडा को कोई जगह नहीं दी गई। आदिवासी दिवस के नाम पर सोरेन राज परिवार दिवस मनाया गया और कहा कि सत्ता के अहंकार में जब सत्ताधारी वीर क्रांतिकारियों का तिरस्कार करने लगे तो उनका पतन सुनिश्चित है। मरांडी ने आगे कहा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह सोरेन राज परिवार के डायरेक्टरशिप में चल रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ऐसी ही नियत है। आदिवासी महोत्सव और जीवन दर्शन की झालकियों के नाम पर रांची की सड़कों पर आदिवासियों की जमीन लूट हड़प कर अरबपति बनने वाले पिता पुत्र अपनी झलकियां दिखा रहे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की जनता अपने महान विभूतियों का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बड़ीपर जल जंगल और जमीन से बेदखल हुए तो आदिवासी समाप्त हो जाएंगे। 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का समापन हो गया और समापन समारोह भी बहुत आकर्षक रहा। समापन समारोह में जहां लोक गायक मुकुंद नायक ने समा बांधा, वहीं इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन टूरिज्म विजेता रांची निवासी एंजेला मरीना तिर्की भी शामिल हुई और आदिवासियों का हौसला बढ़ाया। लोक कलाकारों का हौसला अफजाई करते हुए सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी नंदलाल नायक के साथ मांडर बजाकर झूमी। समापन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन, कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री जोबा मांझी भी मौजूद थी। समापन समारोह के दौरान आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी जिस दिन अपने जल जंगल और जमीन से बेदखल हो जाएंगे उस दिन समाप्त हो जाएंगे। इसका प्रयास सदियों से होता आया है और जो अब तक जारी है। पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने की लॉबिंग में जुटे हैं कई नेता, लगा रहे जोर। झारखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर संगठन के अंदर सहमत का खेल चल रहा। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर नेता लगातार दिल्ली दरबार में लॉबिंग कर रहे, वहीं केंद्रीय नेतृत्व पत्ता नहीं खोल रहा। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद थी कि कर्नाटक चुनाव के बाद कोई न कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन अब तक केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। वहीं प्रदेश के नेता दिल्ली में आला नेताओं के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे। बड़ी लंबित मांगों को लेकर राज्य भर की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने भरे ओंकार, सहायक शिक्षिका का दर्जा देने की मांग। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने विशाल सम्मेलन किया। इस दौरान झारखंड सरकार से कई मांगे की। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। झारखंड के अलग अलग जिलों से आई आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने रांची में विशाल सम्मेलन करके अपनी पुरानी लंबित मांगों को पूरा करने की ओंकार भरी है। सुंदरी तिर्की ने कहा कि हमारी पहली मांग है कि राज्य भर की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सरकार राज्य कर्मी का दर्जा दे, उन्हें सहायक शिक्षिका बनाया जाए। सेविका को प्रारंभिक शिक्षिका का और सहायिका को चतुर्थ श्रेणी कर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके साथ साथ अनुकंपा पर दी जाने वाली नौकरी के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसे और भी आसान बनाएं। केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता राशि के लिए राज्य सरकार अपने स्तर से पहल करे ताकि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को मिल रही सुविधाएं प्रभावित न हो।